बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। आज की रेसिपी में आप देखेंगे वेज रोल का शीट मैंने कितनी आसानी से बनाया है। आप भी मेरी तरह शीट को घर पर आसानी से बना लेंगे। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं वेज रोल की मज़ेदार रेसिपी, जिसे हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। काफ़ी पसंद आएगा, आपका शीट खुलेगा। ये देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों कितना पतला है, ट्रांसपेरेंट, हाथ दिख रहा है मेरा। ये देखिए, इसे किसी भी तरह से मोड़िएगा, ये फटेगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल बदलता स्वाद में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार वेज रोल को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने वेज रोल बनाने के लिए कुछ सब्जियां लिया है, जिसमें है पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, कुछ लहसुन की कलियां। वेज रोल का शीट बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। चलिए शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शीट बनाने से पहले मैदे को अच्छी तरह से चाल लेंगे। मैदा चालने से मैदा फ्रेश हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैदे को चाल कर मैंने फ्रेश कर लिया है। अब चलिए इसे एक बाउल में डालकर सानते हैं। दोस्तों, चाला हुआ मैदा मैंने एक बाउल में ले लिया है। शीट बनाने के लिए इसका डो बनाएंगे। सबसे पहले मैदे में ½ टीस्पून नमक मिलाएंगे। नमक को मैदे में मिलाएंगे और गुनगुना पानी से इसका डो बनाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए इसे एक सॉफ्ट डो बनाएंगे, ताकि शीट बनाए तो एकदम पतला और मुलायम बने। इसलिए गुनगुना पानी डाला जाता है, ताकि शीट एकदम मुलायम बने। देखिए दोस्तों, गुनगुना पानी से किस तरह का डो एकदम सॉफ्ट और मुलायम बन रहा है। ठंडा पानी मिलाने से आपका शीट टाइट बनेगा और फोल्ड करने समय टूट सकता है, इसलिए गर्म पानी का यूज करना है। डो लगभग हो ही चुका है। इसे गूंथ कर थोड़ा सा और स्मूथ बना लेती हूँ। दोस्तों, डो बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, शीट बनाने के लिए इतना ही सॉफ्ट डो होना चाहिए। चलिए इसे अब ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। वेज रोल स्टफिंग के लिए मैंने जो सब्जियां लिए हैं, चलिए उसे काट लेते हैं। सबसे पहले लेंगे पत्ता गोभी और उसे बीच से काट देंगे। उसके बाद पतले पतले स्लाइस में काटेंगे इस तरह से। आप चाहें तो और भी सब्जियां इसमें मिला सकते हैं। अपने पसंद की जो भी सब्जी हो उसे मिला सकते हैं। मैंने लिया है पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। पत्ता गोभी काट लिया है। चलिए इसे उठाकर एक प्लेट में रख लेते हैं। अब गाजर को भी पतला पतला स्लाइस में काट लेंगे। इस तरह का स्लाइस में काटेंगे गाजर को। देखिए, पत्ता गोभी के जैसा ये भी है। गाजर भी काट लिया है, इसे भी उठाकर रख लेते हैं। चलिए अब शिमला मिर्च और प्याज भी काट लेते हैं। शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं बारीक बारीक। पत्ता गोभी से थोड़ा मोटा होना चाहिए। पत्ता गोभी से शिमला मिर्च को थोड़ा मोटा काटेंगे, ताकि भूनने समय ये जल्दी से गले ना। शिमला मिर्च कट गया है, इसे भी उठा लेते हैं। अब वेज रोल के लिए प्याज और लहसुन दोनों को काट लेंगे। प्याज को भी लंबा लंबा स्लाइस में काटेंगे इस तरह के। प्याज भी कट चुका है। अब लहसुन काटेंगे। लहसुन को एकदम बारीक काटना है दोस्तों, ताकि वेज रोल में हर बाइट में लहसुन का स्वाद मिले। देखिए, इस तरह से करेंगे तो लहसुन और भी ज़्यादा बारीक हो जाएगा। देखिए कितना बारीक लहसुन कटा है। इसी तरह बारीक बारीक 2 हरी मिर्चियाँ भी काट लेंगे। अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का इस्तेमाल ना करिए। लहसुन और हरी मिर्ची भी कट चुका है। चलिए दोनों को एक साथ ही रख लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों,
सब्जियों का कटिंग और चॉपिंग हो चुका है। अब चलिए इसके लिए शीट बनाना शुरू करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। जो डो सेट होने के लिए रखा था, डो अच्छी तरह से फूल चुका है। चलिए इसका अब शीट बनाएंगे। चलिए अब इस डो का हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, एक साइज का, इस तरह का। इस तरह का 4-5 पेड़े एक साथ बनाएंगे। मैंने 6 पेड़े बनाया है और इन सबको अच्छी तरह से गोल गोल लोई बना लेंगे। और इसी तरह से सभी पेड़े को गोल गोल बनाकर एक साथ रख लेंगे। उसके बाद इसको बेलेंगे। सारे डो का लोई बन चुका है। चलिए अब इसे बेलकर शीट बनाते हैं। अब इसे हम पूरी के साइज में बेलेंगे। इस साइज का पूरी जैसा बेल के एक एक साइड रखते जाएंगे। इसी तरह दूसरे को भी पूरी के साइज में बेलते जाएंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इस तरह का पूरी होना चाहिए। तो चलिए इसी तरह से सारे पूरी को बेल लेते हैं। सारे लोई को पूरी के शेप में बेल लिया है। अब इसमें हम तेल लगाएंगे। इन सब में अच्छी तरह से चारों तरफ तेल को लगाएंगे ताकि शीट खोलने में दिक्कत ना आए। अब सब में तेल लग चुका है दोस्तों। चलिए इसके ऊपर से अब मैदे को अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से मैदे को तेल के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। मैदे का स्प्रिंकल इसलिए किया है दोस्तों कि शीट खोलने समय आसानी से खुल जाए। इन पूड़ियों को भी अब एक दूसरे पर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से मैदे के तरफ वाली रखनी है। इस तरह से मैंने 3-3 लगाया है, आप 4-4 भी लगा सकते हैं। जिस साइड से मैदा लगा है दोस्तों, उसी साइड से उसको चिपकाना है, इस तरह से। इसी तरह सारे पूड़ियों को एक दूसरे में चिपका देंगे। आप इसे 4-5 अपने बेलने के अनुसार चिपका सकते हैं। चलिए इसको अब ऐसे ही बेलेंगे। आप जितना बड़ा बेलेंगे शीट उतना ही पतली बनेगी। मैंने इतना बड़ा बनाया है। देखिए दोस्तों, इतना पतला बेले हैं, इसकी शीट कितनी पतली निकलती है आप देखिएगा। इसे बेल लिया है। इसे एक प्लेट में रख देते हैं और दूसरी वाली को भी बेल लेते हैं। सेम उसी तरह दूसरी वाली को भी बेलेंगे। दूसरा वाला भी कितना पतला बेला है। इससे शीट बहुत अच्छी पतली पतली बनती है। चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं और शीट बनाना शुरू करते हैं। लो फ्लेम पर तवा को गर्म कर लेंगे और शीट को इस तवे पर डालेंगे। इसे उलट पलट कर पकाते रहेंगे। इसमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पर सेकना है। ये देखिए इस तरह का। रोटी की तरह इसको नहीं पकाना है दोस्तों, केवल सेकना है। ये देखिए इस तरह से आपका शीट खुलेगा। ये देखिए दोस्तों कितना पतला है, ट्रांसपेरेंट, हाथ दिख रहा है मेरा। ये देखिए इस तरह का सारा शीट, इस तरह से शीट खुद ब खुद खुलने लगेगा। खुल चुका है। शीट कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। देखिए दोस्तों शीट कितनी पतली और मुलायम बनी है। इसे किसी भी तरह से मोड़िएगा ये फटेगी नहीं। अब एक पैन में हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। स्टफिंग के लिए जो सब्जियां काटी है इसी में फ्राई करेंगे। सबसे पहले डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे कटी हुई पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर। अब इन सबको चलाते हुए भूनेंगे। ये वेज रोल का स्टफिंग तैयार कर रही हूँ दोस्तों। इसे हाई फ्लेम पर भूनते रहेंगे। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है दोस्तों, इसका केवल पानी सुखाना है ताकि इसका क्रंचनेस बना रहेगा।
भेज रोल का स्टफिंग में दोस्तों आप चाहें तो मैगी भी मिला सकते हैं या चाउमीन भी बॉयल करके डाल सकते हैं। मैंने केवल वेजिटेबल लिया है। सोया सॉस 1 टीस्पून। अब मिलाएंगे इसमें हम 1 टीस्पून चिली सॉस। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर सॉस। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर। अब इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अभी इसमें नमक नहीं मिलाएंगे दोस्तों, नहीं तो सारा सब्जी से पानी छोड़ देगा और ये गीला हो जाएगा। स्टफिंग हमको चाहिए सूखा सूखा, ताकि रोल में इसका पानी का असर ना पड़े। वेज रोल के लिए स्टफिंग तैयार हो गया है दोस्तों। चलिए इसमें अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। वेज रोल का स्टफिंग बनकर तैयार है दोस्तों। चलिए इसे निकाल कर एक प्लेट में ठंडा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसी तरह का भुनना है ताकि सब्जी में क्रंचनेस बना रहे। इसको ज़्यादा नहीं भुनना है दोस्तों। स्टफिंग को चटपटा बनाने के लिए इसमें हम मिलाएंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, साथ ही मिलाएंगे 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, जो फिलिंग को और भी चटपटा बना देगा। स्टफिंग में थोड़ा सा धनिया पत्ता मिलाएंगे। धनिया पत्ता स्टफिंग को खुशबू से भर देगा। और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, वेज रोल का चटपटा फिलिंग बनकर तैयार हो गया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए अब इसके लिए सीट का रोल बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सीट कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। पूरा ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल मुलायम भी है। देखिए ये टूटेगा नहीं। चलिए इसमें स्टफिंग भरकर वेज रोल बनाते हैं। अब इसको इस तरह से बिछाएंगे और स्टफिंग को इसके साइड में डालेंगे। सीट के ऊपर इस तरह से स्टफिंग को रखेंगे। अब स्टफिंग रखने के बाद इसमें हम मैदा का घोल लगाएंगे। देखिए इसको पीछे से पहले रोल कर लेना है, उसके बाद इसमें हम मैदे का घोल लगाएंगे। मैदे से इसे हम सील कर रहे हैं ताकि फ्राई करने समय ये खुले नहीं। इस तरह से वेज रोल अच्छी तरह सील हो जाएगा और तलते समय खुलेगा नहीं। दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको मोड़कर टाइटली रोल करना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छे से सील हो गया है और पहला वेज रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसी तरह स्टफिंग करके सारे रोल को सील कर लेंगे। एक साइड से इसको इस तरह से चिपका लेंगे और दूसरे साइड भी इसी तरह से चिपका लेंगे। अब पीछे से पकड़ते हुए इसको रोल करेंगे इस तरह से। ये दोस्तों अच्छी तरह से सील हो चुका है। यह देखिए दोस्तों, सारा रोल बन चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सील हुआ है। बिना देर किए हुए चलते हैं किचन में और इसे डीप फ्राई करेंगे। एक पैन में तेल डालकर गरम कर लिया है। अब इसमें एक एक करके रोल डाल के फ्राई करेंगे। इसको लो फ्लेम पर धीरे धीरे आंच में तलेंगे। एक तरफ सुनहरा हो चुका है। चलिए इसे दोनों तरफ पलट पलट कर पका लेंगे ताकि अंदर तक पक जाए। आप देख सकते हैं वेज रोल तैयार हो चुका है और अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो गया है। चलिए इसे निकालकर एक प्लेट में रख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये अच्छी तरह से पक भी चुका है। बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा दोस्त। आप एक बार ज़रूर बना के देखेंगे। चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, वेज रोल बनकर तैयार है बिल्कुल आसानी से घर पर, जो बच्चे और बड़े सभी को काफ़ी पसंद आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों वेज रोल कितनी क्रिस्पी बनी है। आप इस तरह से एक बार बना कर देखिए, आपको वेज रोल बहुत पसंद आएगा। ये देखिए दोस्तों वेज रोल कितनी क्रिस्पी बनी है। आप देख सकते हैं स्टफिंग भी भरी हुई है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। हर रेसिपी के साथ बदलेगा स्वाद, पर प्यार वही रहेगा दोस्तों। रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले मज़ेदार रेसिपी के साथ।